नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 23 अगस्त से 26 दिनों तक बंद रहेगा सुरकंडा देवी रोपवे। श्रद्धालुओं को चढ़नी होगी खड़ी चढ़ाई। उत्तराखंड में महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार स्वरोजगार के लिए अलग अलग नीतियां बनेंगी। धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूसीसी में होंगे बदलाव। धोखा देकर शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। अब सभी मदरसों को लेनी होगी मान्यता। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अब बनेगा प्राधिकरण। हाई कोर्ट में जिला पंचायत चुनाव वोट को चुनौती। काउंटिंग के समय कैमरा ऑफ करने का आरोप। धमसिंह नगर में बर्ड फ्लू से एक सप्ताह से 2000 से अधिक मुर्गियों की मौत। पंचतीवी के आसपास चल चिकन की बिक्री बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। अब बात करते हरिद्वार की, जहां पथरी में आपदा मित्र पर फायरिंग में मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताते हरिद्वार पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से तमंचे और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। आपदा मित्र के बजाय जमीनी विवाद से व्यक्ति पर होना था हमला। तय व्यक्ति के बजाय फायरिंग की चपेट में आ गया आपदा मित्र। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नकाबपोश आरोपियों ने सुनसान जगह देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पीड़ित को मृत समझकर भाग निकले थे नकाबपोश बदमाश। जांच के दौरान पुलिस ने खंगाली आसपास की सीसीटीवी फुटेज। पुलिस की गहन जांच पड़ताल से हुआ फायरिंग मामले का पर्दाफाश। पुलिस के साथ ही पुलिस ने बदमाशों से असले भी बरामद किए। खबर लश्कर से, जहां लश्कर खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के बाद अब वायरल फीवर का प्रकोप भी देखा जा रहा है। लक्सर सीएचसी में हर रोज 150 से 200 वायरल फीवर के मरीज पहुंच रहे हैं और इसी तरह खानपुर, रायसी और सुल्तानपुर के स्वास्थ्य केंद्रों पर वायरल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं लश्कर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सैयद अहमद का कहना है कि अतिवृष्टि क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से संक्रामक रोग, खासतौर से वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ जाता है, लेकिन स्थिति अब कंट्रोल में। वही उनका कहना है कि तमाम मरीजों और उनके तीमानदारों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने घर के आसपास बरसाती पानी का जमाव न होने दें। एक तो थोड़ा पानी का जमाव, पानी भी यहाँ पर लक्सर में ज़्यादा है और पानी की सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का इस्तेमाल करें, पानी उबाल करके पिएं। इस मौसम में थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी जो है वो बुखार खांसी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ की ओपीडी जो है वो 1.5 गुना हो गई है कि बुखार खांसी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो उनसे यही कहा जा रहा है कि आप पानी का इस्तेमाल जो है वो देख कर। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ के राजभवन, जहां जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं और इसमें सीएम, डिप्टी सीएम ब्रजेश प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। आम जनता से, सर्व समाज से और अन्य समाज के लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है।
कान्हा जी की छठी के लेकर कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्री कृष्ण की सुंदर झांकियाँ सजाई गई हैं। बिना भोजन नहीं जाना है, कई बार बोल चुके हैं। कान्हा जी की जन्माष्टमी के छठी के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहाँ पे श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम राजभवन में कान्हा जी की जन्माष्टमी के छठी के मौके पर हो रहा है। राजभवन में विभिन्न प्रकार की कान्हा की झांकियाँ लगाई गई हैं। पौड़ी जनपद के तलसारी गांव में 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह की आत्महत्या की घटना से पहले वायरल हुए वीडियो में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। पौड़ी से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। मेरी जिंदगी आज मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ गई। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली है। इस आदमी ने मेरे से 35 लाख रुपए खा लिए, जो कि सारा पैसा कैश में खाया। मैं उठा के लाया मुकेश खंतवाल के डील और बाबा जी से। बाबा जी ने हंसराज बड़ोनी भाई को जो जमीन दिलाई थी, इस हिमांशु ने बोला था कि मैं उस जमीन का मैटर ओके करूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि भानीवाला क्षेत्र के जितने लड़के हैं और मेरी तरह कोई भी लड़का है कि कोई इस हिमांशु चमोली के विश्वास में मत मर जाना। इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ गई। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली है। इस आदमी ने मेरे से 35 लाख रुपए खा लिए, जो कि सारा पैसा कैश में खाया। मैं उठा के लाया मुकेश खंतवाल के डील और बाबा जी से। बाबा जी ने हंसराज बड़ोनी भाई को जो जमीन दिलाई थी, इस हिमांशु ने बोला था कि मैं उस जमीन का मैटर ओके करूंगा। दोस्तों, प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा तथा कथित अपने सिंगल बोर वेपन से गले पर गोली चलाते हुए सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना के आधार पर मौके पे हमारी जब पुलिस पहुंची, मौके की जांच पे हम लोगों ने पाया कि ये व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी में बैठ के ही सिंगल बोर से इसने अपने ऊपर वार करते हुए आत्महत्या कर ली गई है। इस व्यक्ति की हम लोगों ने शिनाख्त करवाई। शिनाख्त करने के उपरांत परिजनों और ग्रामवासियों से बात करते हुए इस के अंतर्गत हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जा रही है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की और बात कर रहे हैं काशीपुर की, जहां ढकिया कला गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसके साथ ही पूर्व प्रधान की जान इसमें जोखिम में आ गई थी। आपको बता दें, पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला किया गया है, जिनका इलाज मुरादाबाद में चल रहा है। आपको बता दें, अज्ञात हमलावरों ने प्रधान पर खूब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। इस हमले में पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इसके साथ ही घटना का सीसीटीवी फुटेज से हमलावर की पहचान में पुलिस लगातार जुटी हुई है।
कल कुंडेश्वरी रोड में एक प्राइवेट स्कूल में एक घटना हुई थी जिसमें सूचना मिली थी कि एक शिक्षक थे जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं और उन पे जानलेवा हमला हुआ था। तत्काल इस सूचना पे थाना प्रभारी सहित सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। चूँकि ये गंभीर मामला था और संवेदनशील मामला था और वहाँ जा कर के बच्चों से पूछताछ के बाद और वहाँ के सीसीटीवी देखने के बाद जो चीज़ निकल के आई उसमें एक स्टूडेंट के द्वारा ही इस घटना को किया गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 19 अगस्त 2025 को देहरादून के मिलिट्री डेंटल सेंटर में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक निःशुल्क 3 दिवसीय डेंटल कैंप का आयोजन किया। इस शिविर में 21 अगस्त से 2025 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें मुफ्त दंत सेवाएं देना है। इस पहल से करीब 500 पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड के लक्सर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का चौंकाने वाला मामला सामने आया। पीड़िता के फूफा पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसके बाद नाबालिग के गर्भवती होने का खुलासा हुआ। यह घटना शिकारपुर गांव की। पीड़िता जो 15 साल की है, अपने पिता की मृत्यु के साथ चाचा के यहाँ रह रही थी। हाल ही में उसने फूफा के घर पर आई थी। जब नाबालिग ने पेट दर्द की शिकायत की तो उसे 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जाँच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वह गर्भवती है। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि उसका फूफा जो अक्सर उसके घर आता जाता रहता था, उसे डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देता था। नाबालिग के परिजनों ने आरोपी फूफा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर की मांग की है। बताओ जी, मैं ऐसा अलग से 1.5 साल तक के पास रह रही थी और इसके साथ जबरदस्ती नींद गोली खिला दो, बलात्कार करा। आज उसकी सुबह तबियत थी, मेरे आया 20-25 दिन तक रह रही, तबियत खराब हुई तो उसकी अस्पताल ले गए तो उन्होंने डॉक्टर ने प्रेग्नेंट घोषित कर दिया। एक कुंवारी लड़की 15 साल की प्रेग्नेंट कर दिया, मतलब कि 28/8 को एक 1:30 बजे आगे थाने में तैयारी। इसके माँ बाप, इसकी 2 चाचा और चाची और दादी देखना चाहते 1.5 लाख में मुलाना। पहली रिपोर्ट खोली, अब तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। अब दूसरी रिपोर्ट फिर दर्ज करने जा रहे हैं हम प्रेग्नेंट की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला खनन अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा काशीपुर को एक किसान के ऊपर अवैध खनन करने के एवज में उनके ऊपर लगाए गए 1,91,00,000 के जुर्माने को माफ़ करने को लेकर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने खंडपीठ से अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख नियत की। आज हुई सुनवाई पर कोर्ट ने खनन अधिकारी, सीडीओ व तहसीलदार के जवाब से संतुष्ट न होकर सोमवार को सचिव खनन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के कहा है। बता दें आपको, मामले में सुनवाई के दौरान काशीपुर में हुए गोलीकांड का पेपर में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए कहा है कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर क्यों चरमरा गई। हाल ही के एक हफ्ते के भीतर पहले जिले के पंचायत का सदस्य का अपहरण और चुनाव के दिन गोलीकांड, फिर उधम सिंह नगर में चुनाव को लेकर गोलीकांड। आज काशीपुर में 9 में पढ़ने वाले छात्र ने शिक्षक को गोली मार दी। आपको बता दें, काशीपुर के ग्राम दभौरा के किसान दूनी चंद ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी कोसी नदी के किनारे भूमि है। खनन विभाग ने उनका पक्ष सुने ही बिना ही अवैध खनन का नोटिस दे दिया है। देखिए, काशीपुर तहसील में गांव है दभौरा एतमाली, और एक किसान है, मेरा क्लाइंट जो है दूनी चंद, जिसकी पिटीशन थी। ये किसान है, किसान की जमीन है कोसी नदी के बगल में लगी हुई। माइनिंग से उस किसान का कोई लेना देना नहीं।
उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की अधिकारियों ने 1,91,00,000 रुपए, ये कहते हुए कि ये एक इलीगल माइनर है, और उस पर वो रूल्स कोट कर दिए जो रूल्स जो माइनिंग एक्ट के तहत लाइसेंसी हैं, जिन्हें लाइसेंस मिलता है माइनिंग करने के लिए, वो अगर उसमें कोई इलीगलिटी करते हैं उनके लिए रूल्स बने हुए हैं। खबर नैनीताल से, जहां एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने समीक्षा बैठक की। पुलिस लाइन में आयोजित समीक्षा बैठक में नैनीताल के कुमाऊं परिक्षेत्र के एसएसपी व एसपी शामिल होने पहुंचे। बैठक में कुमाऊं रेंज अंतर्गत शामिल जिलों में आपराधिक वारदातों, खुलासों और अपराधियों की गिरफ्तारी की तुलनात्मक आंकलन किया गया। बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एडीजी व मुरुगेशन ने बताया कि कप्तानों को लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अपराधियों को कानून के हवाले करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरकार की मंशा के अनुरूप अवैध नशा और असलह कारोबार पर निरोधात्मक कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया है। हमारी इस रेंज में अब सभी एसपीस की मीटिंग लेना था, मेरा क्राइम मीटिंग करना था, जो वांटेड क्रिमिनल्स का अरेस्ट और हमारा इन्वेस्टिगेशन जो लंबे समय से पेंडिंग, और हमारा साइबर क्राइम और ट्रैफिक से रिलेटेड, और एनडीपीएस वुमेन सिक्योरिटी, इस पे हमने एसपीस के साथ डिस्कशन किया। उनके परफॉर्मेंस हमने एनालाइज कराए, जहाँ पीछे पड़ रहे हैं, पीछे लग रहा है, उनको आगे करने के लिए डायरेक्शन इशू कराए गए। ओवरऑल हमें इतना कहना है। गरुड़ तहसील के अंतर्गत गोमती घाटी के गांव में हो रही वारदातों के खुलासे बैजनाथ पुलिस नहीं कर पा रही है। ताज़ा मामला गोमती घाटी के छत्यानी गांव के खाई तोक से सामने आया। यहाँ 4 माह पूर्व जीत सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या कर लाश को जंगल में फेंका गया था। वहीं पीएम रिपोर्ट के बाद हत्या का मुकदमा राजस्व पुलिस ने पिगलों ने दर्ज कर रेगुलर पुलिस बैजनाथ को भेजे जाने के बाद भी अभी तक आरोपी फरार चल रहा है। बैजनाथ के थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नगर कोटी लगातार थाना बैजनाथ से अनुपस्थित भी चल रहे हैं। वास्तविक हालातों को देखते हुए परिजनों द्वारा पुलिस पर मामले को ठंडा करने के आरोप भी लगाए गए हैं। हमारे पास तो अभी कोई जानकारी नहीं है, बस जब से उनकी मृत्यु हुई है तब से जो है अभी तक कुछ नहीं, कोई वो नहीं हुआ है। पुलिस 1-2 बार आई है गांव में और ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है, उन्हें कोई प्रतिक्रिया भी कुछ पता नहीं चला है, हमें कोई रिपोर्ट पता नहीं है कि क्या हो रखा है, कैसा हो रखा है। गांव वाले सभी परेशान हैं कि यार ये चीज़ें होती रह रही है गांव में, अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो कैसे जो है आगे को जो है हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये गांव में वारदात अक्सर ऐसी आगे को भी होती रहेगी। वो पता नहीं है, वो किसी बारात में गए थे, तो बारात में गए थे, उसके बाद जो है उनकी जो है उनके बेहोशी की हालत में उनकी मिली थी स्थिति। उत्तरकाशी की यमुना वैली में गधेरे से मलबा आने के कारण यमुना नदी का प्रभाव बाधित होने से सयान चट्टी में एक अस्थायी झील बन गई है। निकासी बाधित होने से जलभराव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा आसपास के घर, मकान व होटल खाली करवा दिए गए। स्थान पर अत्यधिक जलभराव से निचले इलाकों में सभी जनमानस को सचेत रहने की आवश्यकता है। पुलिस ने लोगों से यमुना नदी के आसपास ना जाने की सलाह दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।